नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमने सीरीज शुरू करी थी, इसके अंदर भूगोल का कंप्लीट करके हम पहुंच गए थे इतिहास और कला संस्कृति वाले टॉपिक पर, जिसमें से हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मतलब कि 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। और आज हमारा नंबर है 6 टॉपिक का, मतलब कि राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, मतलब संत और लोक देवता। इनमें से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक देवता वीर तेजाजी का जन्म स्थल कौन सा है? नागौर, सीकर, किशनगढ़ या फिर बीकानेर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नागौर है लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थल। आगे हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोखरण के कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश करने वाले कौन से इनमें से लोक देवता थे? रामदेव जी, तेजाजी, गोगा जी या फिर भूरिया बाबा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव जी थे। ठीक है, कौन से थे फ्रेंड्स? रामदेव जी थे, आपको याद रखना है, जिन्होंने कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का क्या किया था? समूल नाश किया था, आपको ये याद रखना है। आगे हम बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या फिर हड़बू जी? तो ऐसे तो सर्पदंश के लिए 3-4 लोक देवता हैं जिनकी पूजा की जाती है, लेकिन इनमें से मुख्यतः कौन सा है? गोगा जी। ठीक है, इनमें नाम मुख्यतः कौन सा आएगा? गोगा जी का आएगा। आगे देखते हैं कि गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? ददरेवा चूरू, गोगामेड़ी हनुमानगढ़, आमेर, जयपुर या फिर पोखरण जैसलमेर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ददरेवा चूरू, गोगा जी का क्या आएगा? जन्म स्थान आएगा। हम आपको इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद करवाएं, जैसे गोगा जी 2 बार गे और गे आ रहा है, ठीक है, तो इनके जन्म स्थान में भी 2 बार क्या आएगा? दे और दे आएगा, तो मतलब ददरेवा में आ रहा है 2-2 आएंगे, और वो डिफरेंट आएगा, मतलब गोगामेड़ी में भी गे आ रहा है लेकिन डिफरेंट आएगा, तो दे और दे, तो ददरेवा चूरू। इस तरीके से आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। पंचपीरों में शामिल नहीं है, रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी या फिर तेजा जी? तो बिल्कुल तेजा जी है वो पंचपीरों में शामिल नहीं है। हम आपको बता देते हैं कि पंचपीरों में कौन कौन से लोक देवताओं को शामिल किया जाता है। राजस्थान में 5 लोक देवताओं को पंचपीर माना जाता है, जिनके नाम है पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया। ठीक है, जिसमें से पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, हड़बू जी ये तो फिर भी याद रहते हैं, लेकिन मेहा जी, मांगलिया की जगह हमें तेजा जी दे दिया जाता है और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी ये तो है ही, ठीक है, लेकिन तेजा जी नहीं है। आपको याद रखना है, जो तेज है वो 5 में शामिल नहीं है। और कौन से हैं? हड़बूजी है और मेहाजी, मांगलिया है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? समराथल, शाहपुरा, सलीमाबाद या फिर भीलवाड़ा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहपुरा में है राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ। आगे हम बढ़े तो सही युग्म को हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ तो क्या दे रखे हैं हमें? संप्रदाय दे रखे हैं, मतलब कि उनके नाम दे रखे हैं, और एक तरफ जगह का नाम दे रखा है कि कहाँ पर है इनकी प्रधान पीठियाँ, वो कहाँ पर है। हम बात करें जसनाथ जी, तो जसनाथ जी किससे रिलेटेड है? कतरियासर, बीकानेर से। हमने कल भी आपको बताया था, अग्नि नृत्य यहाँ पर किया जाता है जसनाती संप्रदाय के द्वारा। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। इसके लिए कौन सा फेमस है? बीकानेर। ठीक है, आगे देखते हैं शीतला माता। तो शीतला माता का तो सबको पता है क्या है? चाकसू, जयपुर। आगे हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा जाम्बोजी। जाम्बोजी की यदि हम बात करें तो जाम्बोजी कौन सा आएगा? जाम्बोजी में आएगा मुकाम नौक। ठीक है, और जीण माता की बात करें, देखो जीण माता सबको याद रहता है कहाँ पर? सीकर में है। सीकर मतलब रेवासा में हो गई, तो बच्चे कौन? जाम्बोजी। जाम्बोजी कहाँ हो जाएंगे? मुकाम नौका में। तो पहले आपको जो आते हैं वो टिक कीजिएगा, बाकी बच्चे कुछ अपने आप सुमेलित हो जाते हैं। आगे देखिएगा, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए? धन्ना जी, जम्बोजी, पीपा जी या फिर रैदास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीपा जी हैं, वो क्या है? रामानंद के शिष्य हैं। उन्होंने अपने राज्य को पुनः त्याग कर और मंडली में शुरू हो गए थे। पीपा जी थे, ठीक है, जिन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया था। आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। रेण का संबंध है लालदासी संप्रदाय से, विष्णोई संप्रदाय से, राम स्नेही संप्रदाय से या फिर मीरादासी संप्रदाय से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेण का संबंध किससे है? राम स्नेही संप्रदाय से। राम स्नेही संप्रदाय की जो 4 पीठ है उनमें से एक कहाँ पर है? रेण में है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? धौली, कतरियासर, गोठ मांगलोद या फिर मुकाम? तो जसनाती संप्रदाय अभी हमने पढ़ा। जसनाती संप्रदाय किससे संबंधित है? बीकानेर। बीकानेर में है कतरियासर, वहाँ मुख्यतः। तो कतरियासर बीकानेर से संबंधित है जसनाती संप्रदाय। और जसनाती संप्रदाय से संबंधित है कौन सा? जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है कतरियासर बीकानेर में, ठीक है। और जसनाती संप्रदाय या फिर बीकानेर, इससे संबंधित है कौन सा? अग्नि नृत्य। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? संत चरणदास की, संत निम्बार्काचार्य की, संत रैदास की या फिर संत रामचरण की? तो संत चरणदास की शिष्या थी दयाबाई, ठीक है। और हम आपको थोड़ा सा ट्रिक से याद करवाए तो जिसके पास क्या होती है? दया होती है, मतलब दया भावना जिसके अंदर होती है वो सबके चरण स्पर्श करता है। जिसके अंदर दया भावना होगी वो सबके चरण स्पर्श करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रामस्नेही संप्रदाय की शाखा के प्रवर्तक दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये रामस्नेही संप्रदाय की 4 शाखाओं के नाम दिए हैं और इनके प्रवर्तक दिए हुए हैं। हम बात करें सिंगथल, तो सिंगथल का जो प्रमुख प्रवर्तक है वो कौन है? संत हरिराम दास। और रेण का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? रेण का है संत दरियाव। खेड़ापा के प्रमुख कौन है? खेड़ापा के प्रमुख है संत रामदास जी। और शाहपुरा के कौन से हैं? संत रामचरण। हम आपको देखिए, इनमें से जो मोस्ट पूछे जाते हैं वो संत रामचरण और संत हरिराम दास जी, इनको ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब हम आपको थोड़ा सा इनको ट्रिक से याद करवाना चाह रहे हैं। जैसे सिंगथल, सिंगथल में क्या आ रहा है? सिंह। सिंह का मतलब क्या होता है? शेर होता है, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है? हरि और राम। हरि और राम दोनों मिलकर क्या करते हैं? शेर का सामना करते हैं। शेर का सामना कौन कौन मिलकर करेंगे? हरि और राम दोनों मिलकर करेंगे। जहाँ पर सिंह आएगा वहाँ पर हरि राम आएगा। देखिए और किसी में भी हरि राम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और हम आपको बताएं शाहपुरा। शाहपुरा, शाहपुरा मतलब जो शाही अंदाज में रहता है, मतलब राम जी के चरण, जैसे कि हम बात करें राम जी के जो भाई थे भरत, है ना, उन्होंने क्या करी थी? राम जी भगवान की चरण पादुकाएं अपने साथ रखी थी और बहुत शाही तरीके से वो रहे थे, ठीक है। तो राम जी के चरण के साथ वो क्या रहे थे? शाही तरीके से। तो शाहपुरा, इससे आप संबंधित कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं। बाकी रामदास बचेगा। रामदास किसका हो जाएगा? खेड़ापा का, ठीक है। रामदास किसके हो जाएंगे? खेड़ापा के। खेड़ापा में जो है संत रामदास है इसके प्रमुख प्रवर्तक, खेड़ापा के रामदास। बचे कुछ रामदास अपने आप ही खेड़ापा के हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको 2 याद रखने हैं क्योंकि तीनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। बाकी दरियाव जी तो रेण के, ये अपने आप ही अलग दिख जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। पाबू जी को अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर राम का? तो पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। इसमें भी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कृष्ण का, राम का, लक्ष्मण का, बहुत सारे ऐसे अवतार माने जाते हैं। तो हम पाबू जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको भी आपको थोड़ा सा ट्रिक से याद करवाना चाहे तो देखिए, पाबू जी से हमको क्या याद आएंगे? बाबू जी मतलब हमारे बापू, ठीक है। हमारे जब बापू है वो कैसे होने चाहिए? लक्ष्मण जी के जैसे। क्यों होने चाहिए? क्योंकि लक्ष्मण जी ने क्या किया था? राम जी का बिल्कुल ध्यान रखा था। पूरे वनवास में उन्होंने राम जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। तो हमारे बापू जी हैं, हमारे पापा हैं, वो भी क्या करते हैं? हमारा ध्यान रखते हैं। किस तरीके से? बिल्कुल लक्ष्मण की तरह, जैसे कि लक्ष्मण ने राम जी का ध्यान रखा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। संत माव जी का संबंध है डूंगरपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से या फिर अलवर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, संत माव जी कहाँ से संबंधित थे? डूंगरपुर से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संप्रेषक नहीं है, संपोषक नहीं है? कौन सा नहीं है? देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारक, राजपूताना गजट। तो बिल्कुल ये तीनों का तो एक ही मतलब है, तीनों है, लेकिन राजपूताना गजट ये नहीं है। यही हमसे पूछा है। आगे हम बढ़ते हैं, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियासर से संबंधित है? देखिए कितनी बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि नृत्य वाला, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, हरिदास जी, सिद्ध जसनाथ, जाम्बोजी या फिर दरियाव जी। तो बिल्कुल जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ यहीं पर है और सिद्ध जसनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? मोइनुद्दीन चिश्ती ने, अल्लाह बख्श ने, रजीउद्दीन हसन ने या फिर शेख हमीदुद्दीन ने? तो बिल्कुल शेख हमीदुद्दीन है जिन्होंने नागौर के पास सुचाल गांव को अपना केंद्र बनाकर क्या किया था? शांतिपूर्वक प्रचार किया था। आगे हम बढ़ते हैं, भूरिया बाबा आराध्य देवता है, मतलब किसके आराध्य देवता है?
क्या ये गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता हैं, क्या देवाड़ राजपूतों के हैं, या फिर अजमेर के चौहानों के हैं, या फिर उदयपुर के सिसोदिया की आराध्य देवता हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूरिया बाबा किसके हैं? मीणाओं के। मीणाओं में भी किसके? गोडवाड़ के मीणाओं के मुख्यतः ये आराध्य देवता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं जैतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? पाबू जी, आलम जी, हरबू जी, या फिर कल्ला जी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जैतमल राठौड़ को जाना जाता है आलम जी के नाम से। आगे हम बढ़ते हैं, संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा है? गागरोन, कतरिया सर, पीपा सर, या फिर बिलाड़ा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गागरोन। ठीक है, पीपा से आप पीपा सर मत कर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गागरोन हो जाएगा। हम आगे देखें, पीपा जी के बारे में हमारी बात हो गई है, भक्ति आंदोलन से बहुत संबंधित है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रैदास निर्गुण भक्ति, बिल्कुल सही है। नानक निर्गुण भक्ति, ये भी निर्गुण भक्ति से थे। सूरदास किससे थे? सगुण भक्ति से थे। देखिए इसमें 2 बार से आएगा और सगुण में से आता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नानक में नहीं आ रहा है, नए में निर्गुण में नहीं आ रहा है। ठीक है, पीपा, पीपा सगुण भक्ति ये गलत है, क्योंकि पीपा भी किससे थे? निर्गुण भक्ति से, तो पीपा गलत हो जाएगा। बाकी हमारा रैदास निर्गुण भक्ति बिल्कुल सही है, नानक निर्गुण भक्ति सही है, सूरदास सगुण भक्ति सही है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित कीजिए। नाथ द्वारा, कांकरोली, सलीमाबाद और गलता। तो वैष्णव संप्रदाय की हम बात करें तो हमें क्या याद आता है? नाथ द्वारा, काकरोली। वैष्णव संप्रदाय मतलब कि राज संबंध। ठीक है, राज संबंध में जो होंगे वही इससे क्या होंगे? मुख्यतः संबंधित होंगे। हम सही कूट का चयन कर लेते हैं। देखिए 1 और 2 मतलब कि राज संबंध और करौली, इसका सही आंसर हो कांकरोली सही आंसर हो जाएगा, नाथ द्वारा और काकरोली। आगे देखिएगा, संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? नागौर में, बीकानेर में, चूरू में, जैसलमेर में? तो सही आंसर हो जाएगा नागौर में है संत जाम्बोजी का जन्म स्थल। आगे हम बढ़ते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है रामस्नेही संप्रदाय, निम्बार्क, विष्णोई, वल्लभ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन से की है प्रधान पीठ, कहाँ पर है? शाहपुरा। शाहपुरा अभी हमने आपको बताई थी 4 पीठ है इसकी। ठीक है, तो कौन से की है? रामस्नेही संप्रदाय, मतलब कि राम जी, जहाँ पर राम राम आएगा वहाँ पर 4 संप्रदाय मतलब 4 पीठ है उसकी। अभी हमने उनके बारे में जिक्र किया था, आपको ट्रिक से भी याद करवाया। आगे हम बढ़ते हैं, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? राम स्नेही, विष्णोई, नाथ, या फिर रैन? तो जाम्बोजी के अनुयायी हैं वो विष्णोई के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और अभी हमने आपको गोरक्षक देवता के रूप में बताया, तो गोगा जी, तेजा जी, बिग्गा जी, इनको गोरक्षक देवता के रूप में मुख्यतः पूजा जाता है। गोगा जी का नाम इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़बू जी की बात करें तो शगुन शास्त्र ज्ञाता के रूप में इनको जाना जाता है। कल्ला जी की बात करें तो शेष नाग के अवतार के नाम से जाना जाता है। 4 हाथों वाले देवता के नाम से कल्ला जी को जाना जाता है। ठीक है, तेजा जी को काला व बाला के देवता के उपनाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, पुण्य, ध्यान, या फिर योग? तो सही आंसर क्या हो जाए? भक्ति। भक्ति के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया था संत पीपा जी ने। आगे हम बढ़ते हैं, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है जोधपुर में, बीकानेर में, बांसवाड़ा में, या फिर जैसलमेर में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। किसकी? नाथ संप्रदाय की। हम बात करें शाहपुरा भीलवाड़ा में, अभी हमने बात करी किसकी थी? राम स्नेही संप्रदाय की। ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय की थी। और दांतड़ा भीलवाड़ा में गूदड़ संप्रदाय की है। और चरणादासी संप्रदाय की कहाँ पर है? दिल्ली में है। अलखिया संप्रदाय की कहाँ पर है? बीकानेर में। नवल संप्रदाय की जोधपुर में। चलिए, तो बहुत सारे हैं, हम आगे बात करते हैं, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश, सलीम, कौशिक, या फिर रामचरण? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लकुलिश। ये किसके थे? पशुपति संप्रदाय के संपादक थे, मतलब के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं, तो रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत कौन से है? रामसा पीर के नाम से कौन से प्रसिद्ध संत है? कौशिक, रामचरण, बाबा रामदेव, या फिर कबीरदास? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारे बाबा रामदेव हैं इनको जाना जाता है रामसा पीर के नाम से। देखिए यहाँ पे भी राम आ रहा है, यहाँ पे भी राम आ रहा है, तो वैसे ही देखने से पता चल जाएगा। और हम बात करें रामदेव जी के बारे में तो इन्हें रूणेचारा धनी व रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। एक रूणेचारा धनी भी इन्हीं को कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना होगा। आगे हम बात करें तो इन्हें किसका अवतार माना जाता है? बाबा रामदेव। देखिए यहाँ पर राम आ रहा है तो राम का अवतार नहीं, इनको किसका माना जाता है? राम के दूसरे अवतार का क्या नाम है? कृष्ण। तो इनको कृष्ण के अवतार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और हम बात करें
भूमिया जी, देखिए भूमिया में भय आ रहा है और भूमिया में भय आ रहा है तो भूमिया को भूमि रक्षक, भूमि में भी भय आ रहा है, ठीक है। भूमि रक्षक देवता के रूप में भूमिया जी को जाना जाता है। और पाबू जी को हमने बताया था, पाबू जी कैसे, हमारे बाबू जी कैसे होने चाहिए, बिल्कुल लक्ष्मण जी के जैसे। तो लक्ष्मण के अवतार किसको माना जाता है, पाबू जी को। ऊँटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है, प्लेग रक्षक के में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, पीपाड़ में, गागरोन में, टोड़ा में या फिर धनेरा में। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, टोड़ा में है संत पीपा जी की गुफा, और भक्ति पर इन्होंने सर्वाधिक जोर दिया था। आगे देखते हैं, मीरा के पिता कौन थे। वीरम देव, राम सिंह, राव दूधा या फिर रतन सिंह। तो मीरा के जो पिता का नाम था वो क्या था, रतन सिंह, और पति का नाम क्या था, भोजराज था। आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है, पीपा, रैदास, रामदास या फिर जाम्बोजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पीपा। पीपा है जो दर्जी समुदाय को अपना आराध्य मानता है। थोड़ा सा हमने ऐसे ट्रिक से याद करें, केवल आपको याद रखने के लिए ट्रिक्स हैं, ठीक है। ट्रिक जितनी फनी होगी उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा। हम आपको बता दें, जैसे दर्जी समुदाय है, ठीक है। तो दर्जी के लिए पहले क्या बनना होगा, दर्जी सिलने के मतलब कि दर्जी बनने के लिए हमें पहले क्या सिलना होगा, पीपे की आकृति का कोई कपड़ा सिलना होगा। मतलब कि दर्जी कब बनेंगे, जब पीपा सिल देंगे, पीपा सिलते ही हम दर्जी बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे, पीपा सिलेंगे तो क्या बनेंगे, दर्जी बनेंगे। तो दर्जी समुदाय आपको ऑटोमेटिक रिलेट करके याद आ जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए विष्णोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं, रोहिड़ा की, शीशम की, खेजड़ी की या फिर नीम की। तो सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी की। विष्णोई जाति के लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, रैदास को, नाथ मुनि को, पीपा को या फिर जाम्बोजी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जाम्बोजी को जाना जाता है पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में, ठीक है। पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में किसे जाना जाता है फ्रेंड्स, जाम्बोजी को जाना जाता है। और हम आपको बता दें कि वर्षा के जो लोक देवता हैं, किसके, वर्षा के लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है, मामा देव को, ठीक है, मामा देव को। आपको इसको कैसे ट्रिक से याद रखना है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है। वर्षा के लोक देवता के रूप में मामा देव को जाना जाता है। हम मामा जी के जाते हैं, अपने मामा जी के, तो वहाँ पर क्या होती है, वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, मामा जी के खूब वर्षा होती है, इसलिए वहाँ जाने में मज़ा आता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और हम बात करें गोरक्षा देवता के रूप में, अभी हमने आपको बताया गोगा जी, बिग्गा जी, तीजा जी, इन सब का नाम आता है। हम आपको बता दें पंचपीर, पंचपीर का आपको बहुत ध्यान रखना है, इसमें से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और जब किसी में आपको एक बार याद हो जाए बस, ठीक है। तो आपको जो याद रहते हैं, पहले मैं उनको बता दूँ, पाबू जी आपको याद रहेंगे, गोगा जी आपको याद रहेंगे और रामदेव जी आपको याद रहेंगे। बाकी दो में आप कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। तो दो की अपन को बात करनी है, एक तो है मेहा जी, मांगलिया मेहा जी, और एक है हड़बू जी। हड़बू जी फिर भी आपको याद रह जाएंगे, और मांगलिया मेहा जी मतलब कि इसके अंदर तेजाजी नहीं आएंगे। आपको ये याद रखना है कि तेजाजी इसके अंदर नहीं आएंगे। आपको ये तेजाजी देके कंफ्यूज करेंगे ऑप्शन में, तेजाजी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। हम आगे बात करते हैं काला बेला, काला व बाला के देवता के उपनाम से किसे जाना जाता है, तेजाजी को जाना जाता है, ठीक है। इसको भी हम ट्रिक से आपको याद करवाए, जैसे कि तेजा जी है, ठीक है। तेजा जी को काला और बाला के देवता के उपनाम से जाना जाता है, मतलब कि बहुत तेज है। तेजा जी क्या है, ये केवल याद करने के लिए ट्रिक्स है फ्रेंड्स, ठीक है। का तेजा जी क्या है, बहुत तेज है, तो इन्होंने अपने दो नाम रखवा लिए, काला और बाला, काला और बाला, ठीक है। तेजा जी तो था ही, काला और बाला और रखवा लिया, दो नाम रखवा लिए। दो नाम कौन रखवा सकता है, जो बहुत तेज हो, बहुत स्मार्ट हो, ठीक है। तो तेजा जी ने अपने दो नाम रखवा लिए, काला और बाला। तो काला बाला के देवता के रूप में कौन हो गए, तेजा जी। अब जैसे ये है, ये जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है ये है कि पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जाम्बोजी। जाम्बोजी बहुत पर्यावरण के क्या थे, बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण से प्रेम करने वाले संत थे। और हम बात करें औषधियों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है देवनारायण जी को, ठीक है। और प्रकृति प्रेमी देवता के रूप में तल्लीनाथ जी को भी जाना जाता है। ये तो पर्यावरण वैज्ञानिक और प्रकृति प्रेमी देवता, मतलब लोक देवता कौन से आएंगे, प्रकृति से प्रेम करने वाले, वो आएंगे तल्लीनाथ जी। मतलब कि हमें प्रकृति से प्रेम करने में क्या होना चाहिए, एकदम मग्न होना चाहिए, तल्ल हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, नाथद्वारा में, जैसलमेर में, कोटा में या फिर जयपुर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नाथद्वारा में स्थित है वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नागौर में किस सूफी संत की मजार है, शेख हमीदुद्दीन की, निजामुद्दीन की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की या फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन की। तो शेख हमीदुद्दीन की नागौर में क्या है, सूफी संत हैं जिनकी क्या है, मजार है। आगे हम बढ़े तो मीरा ने अपना अंतिम समय किस जगह पर बिताया था, मेड़ता में, चित्तौड़ में, द्वारिका में या फिर मकराना में। तो मीरा ने जो अपना अंतिम समय बिताया था वो कहाँ पर बिताया था फ्रेंड्स, द्वारिका में बिताया था। नेक्स्ट हम बढ़े,
तो श्री कृष्ण शरणम नमः, कितना प्यारी लाइन है, श्री कृष्णम शरणम नमः मंत्र है ये बहुत ही प्यारा सा। ये किस संप्रदाय का है? राम स्नेही संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ संप्रदाय से ये संबंधित है, मतलब कि नाथ द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? लालदास जी को, चरणदास जी को, दादू दयाल को या फिर हरिदास निरंजनी को? तो हम इसकी बात करें तो राजस्थान का कबीर कहा जा सकता है दादू दयाल जी को। हम इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद करवाएं। दादू मतलब हमारे दादाजी, ठीक है। दादाजी क्या है, हमारे बिल्कुल कबीर के जैसे दोहे बोलते थे। सबके दादाजी बोलते होंगे, दादाजी हमारे क्या है, कबीर के जैसे दोहे बोलते हैं। तो कबीर कबीर किसे कहा जाएगा? दादू दयाल को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? उदयपुर है, राजसमंद है, नाथद्वारा है या फिर किशनगढ़ है? तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? नाथद्वारा। श्री कृष्णम शरणम नमः इसी से संबंधित है। आगे हम बढ़ते हैं, परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामदास जी, प्राणनाथ जी, जाम्बो जी या फिर हरिदास जी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राणनाथ जी। देखिए, पैसे प्राणनाथ जी, पैसे परनामी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं रिलेट करके, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, भक्तिमती मीरा के पति कौन थे? भोजराज, विक्रमादित्य, राणा उदय सिंह या फिर चंदन सिंह? तो सही आंसर हो जाएगा भोजराज। और रतन सिंह कौन थे? इसके इनके पिताजी थे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक है पीपा, रैदास, सुंदर दास या फिर मीरा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पीपा। और दर्जी समुदाय, हमें दर्जी बनने के लिए क्या सिलना पड़ेगा? पहले एक पीपा सिलना पड़ेगा, ठीक है। तो पीपा दर्जी समुदाय, दर्जी समुदाय से संबंधित कौन है? पीपा है, अभी हमने आपको बताया था। और भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो गए? पीपा जी हो गए। इन्होंने भक्ति पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ही भक्ति बताया था। आगे देखिए, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? वो तो प्रवर्तक हो गए कि आदि पुरुष। आदि पुरुष की जहां बात आएगी तो वो कौन होंगे? शंकराचार्य। शंकराचार्य को आदि पुरुष। देखिए, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप, भगवान शंकर है, भगवान शंकर क्या है? आदि पुरुष है। उस तरीके से भी आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? वाणी में, पदावलिया में, आना भाई वेणी में या फिर कुजलम स्वरूप में? तो बात आती है परनामी संप्रदाय की, तो क्या नाम आता है? कुजलम स्वरूप नामक ग्रंथ में इनके उपदेश क्या है? संग्रहित है। आगे हम देखते हैं, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी या फिर तेजा जी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव जी। नेतल के भरतार, ठीक है, रामदेव जी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? क्या हड़बू जी को, क्या रामदेव जी को या फिर देवनारायण जी को या फिर गोगा जी को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जाहर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को, जिन्हें गौ रक्षक देवता के नाम से भी हम जानते हैं। किसको? गोगा जी को, ठीक है। और रामदेव जी को, रामदेव जी को हम कृष्ण का अवतार मानते हैं। लक्ष्मण का अवतार किसको मानते हैं? पाबू जी को मानते हैं, ठीक है। और ऊंटों के देवता के रूप में, प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पाबू जी को। बाबू जी हमेशा किसके ऊपर बैठ कर आते हैं? ऊंट के ऊपर बैठ कर आते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इस तरीके से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़िएगा, लच्छा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की? बाबा रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी या फिर तेजा जी? तो बात आई लच्छा गुजरी की, तो लच्छा गुजरी की गाय कौन छुड़ा सकता है? जो बहुत तेज होंगे, जो बहुत तेजी से भगे भगे गए और तेजी से गाय छुड़ा दी, तो तेजा जी, ठीक है। तो तेज होंगे वो लच्छा गुजरी की गाय छुड़ाएंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म पोखरण के पास रुणीचा ग्राम में हुआ था। बाबा रामदेव को हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में, ये तो अभी हमने पढ़ा है, हिंदू कृष्ण अवतार के रूप में, मुस्लिम रामसा पीर के रूप में जब पूछते हैं तो ये तो सही है। हाथ में भाला लिए एक घुड़सवार के रूप में बाबा रामदेव का प्रतीक है, ये भी सही है। बाबा रामदेव के मेले में 13 ताली नृत्य विशेष आकर्षण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और कौन करता है 13 ताली? कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं वो करती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं गलत कथन, असत्य कथन बाद छाटना था, तो बाबा रामदेव का जन्म पोखरण के पास रुड़ीचा ग्राम में हुआ, ये क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी को, गोगा जी को, देवनारायण जी को या फिर रामदेव जी को? तो जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है, अभी हमने देखा था। और काला बाला के नाम से किसे जाना जाता है? तेजा जी। तेजा जी बहुत तेज थे तो इन्होंने अपने दो नाम रखवाए, काला और बाला। इस तरीके से हमने अभी आपको याद करवाया था, आपको याद रखना है। और प्रकृति प्रेमी तल्लीनाथ जी, प्रकृति प्रेमी लोक देवता की बात आएगी तो कौन आएंगे? तल्लीनाथ जी, ठीक है। और ग्वालों के देवता की बात आएगी तो देव बाबा आएंगे, ग्वालों के। गौ
गौ रक्षक के लिए तो गोगा जी, बिग्गा जी, तेजा जी इनका नाम आता है, लेकिन यदि हमसे पूछे कि ग्वालों के देवता तो कौन आएंगे? देव बाबा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? 1468 में, 1448 में, 1458 में या फिर 1438 में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1458 में। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? खेजड़ी के, पीपल के, बरगद के या फिर नीम के? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पाए जाते हैं। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोक देवता में नहीं आते हैं? तेजा जी, गणेश जी, गोगा जी, पाबू जी? तो गणेश जी हैं, ये भगवान है, ये हमारे लोक देवताओं में नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका जो धन है वो गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे, वो कौन थे? क्या कल्ला जी थे, या मेहा जी थे, या डूंगर जी जवाहर जी थे, या हड़बू जी थे? तो डूंगर जी जवाहर जी दोनों क्या करते थे? जो धनी लोग थे उनका धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। आगे हम बढ़े। के हर कल्याण, शेषनाग का अवतार आदि नामों से किस लोक देवता को जाना जाता है? तेजा जी को, गोगा जी को, पाबू जी को या फिर वीर कल्ला जी को? तो बिल्कुल वीर कल्ला जी को जाना जाता है। कि हर कल्याण शेषनाग के अवतार के रूप में हम बात करें तो 4 हाथों वाले देवता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी डिटेल की। देखिए, कल्ला जी मेड़ता के आस सिंह के पुत्र और मीराबाई के भतीजे थे। कल्ला जी अकबर के विरुद्ध जयमल को कंधे पर बिठाकर युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए 4 हाथों वाले देवता कहलाए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है? देवनारायण जी, हड़बू जी, तल्लीनाथ जी, फता जी? तो देखिए, जिसका नाम सबसे लंबा होगा उसी की सबसे लंबी फड़ होगी। ठीक है, तो देवनारायण जी हो जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी चित्रित फड़ है। इसका वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर भोपे करते हैं। कौन करते हैं? गुर्जर भोपे। 1992 में इस फड़ पर क्या हुआ? डाक टिकट जारी हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। आगे देखते हैं तो तल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है पांचोटा गांव जालोर में, कोलूमंड गांव जोधपुर में, नगला जहाज बरहातपुर में या फिर बठोटा पटोदा गांव सीकर में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तल्लीनाथ जी का है पांचोटा गांव जालोर में। आगे बढ़ते हैं तो पाबू जी को किसका अवतार माना गया है? लक्ष्मण का, राम का, शत्रुघ्न का, भरत का? मुझे पूरी उम्मीद है अब तक आपको याद हो गया होगा। हमारे बाबू जी हैं वो कैसे होने चाहिए? हमारे बापू जी कैसे होने चाहिए? लक्ष्मण जी के जैसे, जो हमारा राम जी की तरह बिल्कुल ध्यान रखते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी की, तेजा जी की, पाबू जी की या फिर केसरिया कुंवर की? तो अभी हमने इसको भी आपको ट्रिक से याद करवाया था। जो ऊंट पे पाबू जी हैं हमारे, वो किस पर आते हैं? ऊंट पे सवार होकर आते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पाबू जी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोगा जी की शीर्ष बेड़ी स्थित है? नौहर, ददरेवा, सुरसुरा या फिर सैंदरिया? तो हमने आपको बताया था गे गे। गोगा जी में 2 बार गे आ रहा है, तो इसकी कहेंगे दे दे, ददरेवा, दे दे, 2 बार दे आएगा तो ददरेवा हो जाएगा, जो कि चूरू में है। आगे बढ़ते हैं। पाबू जी के पवाड़े रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? माठ के साथ, रावण हत्ता के साथ, डेरू के साथ या फिर झांझ के साथ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माठ के साथ गाए जाते हैं पाबू जी के पवाड़े। किसके द्वारा गाए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है। रेबर जाति के द्वारा गाए जाते हैं और माठ वाद्य यंत्र के द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे ये लोक देवता और संतों से रिलेटेड जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब के साथ हमारा चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं, मतलब कि आप मेंबरशिप भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम आगे कुछ और अच्छा इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।